हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे मायके से और मॉर्निंग का टाइम है। बस बाहर निकलते ही पहले अपना पेपर उठाया है। एज यूजुअल जैसे घर पे पढ़ने की आदत है, बट यहाँ पर हिंदी का आता है। न्यूज़पेपर सब हिंदी का पढ़ते हैं, तो यहाँ हिंदी का पढ़ने को अवेलेबल है, तो वही पढ़ रही हूँ। और बस यहाँ मम्मा ये सब लोग जल्दी उठ ही जाते हैं, तो मम्मा यहाँ पर आटा वगैरह लगा रहे थे। और जल्दी उठने की हैबिट है यहाँ पर सबकी, मतलब ईच एंड एवरी मेंबर सब यहाँ पर जल्दी उठ जाता है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये रात को लेट तक सोए थे और अभी तक ये सो ही रहे हैं। और इनकी सोने की पोजीशन देखो, कोई कैसा कोई कैसे, क्योंकि ये सब इकट्ठे हो रखे हैं ना, तो मस्ती कर रहे हैं। और मम्मा यहाँ पर फिर आ गए थे छत पे, तो सबकी इच्छा हुई कि आज तंदूरी प्याज का पराठा खाना है। और मायके आकर हमारा तो होता भी यही है कि मतलब तंदूरी खाना खाना हमें बहुत पसंद आता है। तो मुझे तो ये चीज़ें ये कल्चर इतना पसंद है ना, जो कि हम बड़े शहरों में मिस कर देते हैं और कहीं हमें ऐसी चीज़ मिलती नहीं है। इस चीज़ को हम तरसते हैं। तो इस दिन को मैं तो बहुत दिनों से तरस रही थी कि कब मैं मायके जाऊंगी, अपना तंदूरी खाना खाऊंगी। तो आज का मेरा फुल व्लॉग कि कैसे हम अपने मायके में क्या क्या खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं, तो यही है सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मा ने बनाए तंदूरी प्याज के पराठे। लिटरली रेस्टोरेंट को भी फेल करेंगे आप, 5 स्टार रेस्टोरेंट के भी प्याज के पराठे इस तरह से कोई भी नहीं बना सकता जो यहाँ पर तंदूरी प्याज के पराठे बनते हैं। और अगर आप इसको घी के साथ, वाइट बटर के साथ और दही के साथ खाओ ना, और भी अलग से यम्मी लगते हैं। तो बस यहाँ मम्मा छत पे अपना, क्योंकि इन्होंने ना जो तंदूर का सारा जो भी सेटअप है सब वो छत पे किया हुआ है, क्योंकि नीचे पूरा फर्श वाला घर है, तो हो ही जाता है ना, धुआं धुआं हो जाता है। तो ये छत पे टेरेस वाला इतना अच्छा, मतलब चाहे कुछ लोग गार्डन तैयार करते हैं या इस तरह का सेटअप कर लेते हैं, तो वो बेस्ट रहता है। हाँ, मेरे मायके में इन सब लोगों ने यही सेटअप किया हुआ है। कई बार तो अगर मौसम अच्छा हो ना, वेदर अच्छा हो, क्योंकि आजकल तो वैसे भी वेदर अच्छा चल रहा है, तो ये अपना ब्रेकफास्ट भी ऊपर ही छत पे ही करते हैं और बहुत मज़ा आता है सब मिलकर जब यहाँ बैठकर खाना खाते हैं ना। लेकिन आज बच्चों की इच्छा हुई कि नहीं, हम टीवी देखेंगे और नीचे हम खाना खाएंगे। तो बस यहाँ मम्मा बना रहे थे ऊपर, और भाभी भी साथ में हेल्प कर रहे थे। वो साथ में थोड़ा जैसे बटर घी वगैरह लगा रहे थे और मैं फिर बच्चों को सर्व करके साथ में खिला रही थी। लिटरली मतलब मेरे को तो यहाँ स्वर्ग लगता है। इस तरह का खाना खाने में बहुत ही मज़ा आ जाता है। बार बार मैं क्या तारीफ़ करूँ, और मैं तो इस चीज़ के लिए तरस जाती हूँ। यहाँ साथ में भाभी हेल्प करा रहे थे मम्मी को, वो साथ साथ जैसे बटर लगाना, घी लगाना, चपाती इसको रेडी करना और सब चीज़ें ये कर रहे थे। और मम्मी साथ साथ में अपना तंदूरी खाना रेडी कर रहे थे। और इन्होंने, हमने दोपहर में भी जो लंच करा ना, वो भी तंदूरी पराठा नहीं, तंदूरी रोटी होती है ना, साथ में वो खाया था। और वो तंदूरी रोटी के साथ साथ और सब्जियां वगैरह बना ली थी, वो साथ में हमने ले लिया था। मज़ा ही आ जाता है। और ये खा के फिर नीचे आ गई थी मैं बच्चों को खाना खिलाने के लिए। बच्चे बोल रहे थे कि टीवी देख देख के हमको खाना है। हो ही जाता है, जब इकट्ठे होते हैं ना तो अपनी मर्जी करते हैं। तो बस यहाँ पर उनके लिए मैंने कर्ड वगैरह डाल दी थी और प्याज के पराठे वगैरह, और ये इन लोगों ने भी बहुत खुश होकर खाया। अदरवाइज़ बच्चों को भी खिलाना मुश्किल हो जाता है ना, कि हाँ कि अब ये खिलाना है वो खिलाना है, उनके पीछे पड़ पड़ के खिलाना पड़ता है। लेकिन अब बच्चों ने भी, और मेरे बच्चे तो वो भी मतलब बाहर रहते हैं, तो हो ही जाता है ना। शहरों में इस तरह की लाइफ नहीं होती है जो छोटे शहरों में होती है। तो यहाँ मिलते हैं, वहाँ हम मंगवा लेते हैं, रेस्टोरेंट की मंगवा लेते हैं, लेकिन ये वाला स्वाद तो हम मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं कि ये वाला टेस्ट आ जाए। और माँ के हाथ का तो कहना ही क्या, बस माँ तो माँ ही होती है। मैं तो तरस ही जाती हूँ इस चीज़ के लिए, इस पल के लिए। और बस यहाँ पर मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली थी और साथ में कर्ड ले लिया था और बटर, वाइट वाला बटर होता है वो ले लिया था। वो सब हमने खाया और एंजॉय करा। और लिटरली वेदर भी ना यहाँ पर अच्छा चल रहा है, ऐसे नहीं है कि बहुत गर्मी है। और इस बार तो वैसे वेदर का है ही कि सब जगह ही मॉनसून आ गया है और बहुत ही अच्छे से वेदर चल रहा है, प्लेजेंट चल रहा है। छोटे वाला बेटा भी मुझे यहाँ बोल रहा था, मम्मा ये तो बहुत ही यम्मी है, बहुत टेस्टी है, मैं वही बोल रही थी। और लेकिन ये कहाँ पॉसिबल हो सकता है कि मैं इनको बनाकर खिला दूँ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही तंदूर पे खाना बनाना आता भी नहीं है। अगर मैं टेरेस पे रख भी लूँ ना, ट्राई करूँगी कुछ ना कुछ सीखने की यहाँ पे भी, मतलब क्योंकि मुझे हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ट्राई करूँगी मम्मी से कुछ सीखूँ यहाँ पर और बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये चीज़ें मतलब हमारे बच्चे बहुत मिस करते
करते हैं इन चीज़ों को। हमने तो अपना बचपन यहाँ जिया खूब है। तो बस यहाँ फिर जो मेरे दादी मुझे दिखा रहे थे कि मैं अपने लिए एक सूट लेकर आई हूँ। एक्चुअली लेकर नहीं आई हूँ, मतलब दिलवाया है इनको किसी ने। तो वो बोल रहे थे कि कैसा लगा, देखो कैसा फैब्रिक है। और मैं उनका कलर देख रही थी, क्योंकि मेरी दादी का कलर बिल्कुल फेयर है ना, तो इनको कोई भी कलर के कपड़े हैं ना वो बहुत जचते हैं, सूट करते हैं। तो मैं आगे इनको लगा के भी देख रही थी कि मुझे तो, मैंने कहा दादी मुझे तो, बड़े मम्मा बोलती हूँ, मैंने कहा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आपको ये वाला कलर। और इस तरह कलर के आपके पास ऑलरेडी भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है और प्योर कॉटन है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दादी भी वही देख रहे थे। बस उसके बाद में फिर हमारी तैयारी बन गई। बच्चे बोलने लगे कि बुआ, भतीजे बोलने लगे, बेटा बोलने लगा कि बुआ कुछ खाना है, बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं। बस फिर स्कूटी उठाई और मार्केट में चल दिए। छोटे वाले बच्चे, छोटा भतीजा और छोटा बेटा, वो घर पे रह गया, अपनी नानी दादी के पास रुक गए, मम्मी के पास। और मेरा बड़ा वाला बेटा और मेरा भतीजा वो बोले कि हम चलते हैं मार्केट में, तो वो मेरे साथ में चले। और मार्केट में हम थोड़ा बहुत हमने शॉपिंग भी करी। और वेदर तो बहुत अच्छा था ही, कोई धूप वगैरह नहीं थी वहाँ पर। और फिर पहुँच के हम इधर जो वहाँ फेमस है, वहाँ हमारे सरताज कुल्फ़ी, इसका मैं जब भी आऊँ ना फतेहाबाद में, इसका रबड़ी फ़लूदा मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़रूर यहाँ पर खा के जाती हूँ। बच्चों ने तो अपने सैंडविच, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ले लिया, और बट मुझे तो यही रबड़ी फ़लूदा खाना था। और लिटरली यहाँ पर ना ये बहुत फेमस है और बहुत यमी बनाते हैं। रबड़ी भी डलती है, कुल्फ़ी वगैरह डलती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बहुत ही अच्छा बनाते हैं। और ये वाला भी मैं अपना मायके आकर ज़रूर मिस करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं पर्टिकुलर मेरी चीज़ें जो मेरे को अपने मायके आकर करनी ही होती हैं, जस्ट लाइक तंदूरी खाना खाना, और ये सरताज की ये मुझे कुल्फ़ी रबड़ी फ़लूदा खाना। तो ये चीज़ें मेरी पर्टिकुलर हैं ही। और होता ही है ना, मायके वाली जो जगह हमारी, हम यहाँ बचपन से रहे होते हैं, बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी होती है, मेमोरीज होती हैं। बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे। लंच का टाइम हो गया था, मम्मी और भाभी ने लंच प्रिपेयर कर रखा था। तुरई की सब्जी बना रखी थी और साथ में बना दी थी मटर पनीर की सब्जी, और साथ में सैलेड वगैरह कट किया था, और तंदूरी रोटी, और साथ में लस्सी। लंच, ऐसा लंच करने के भी मज़े ही कितने आप सोच सकते हो। और ऊपर से बना बनाया खाना रेडी मिल जाए तो और भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, अगर अपना जब भी जो भी, मतलब ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है हमें कुछ करना, लेकिन अपना मर्जी से कुछ भी कर लेती हूँ। और ये भी नहीं है कि हाँ कि पूरा रिस्पॉन्सिबल होके करना है, वो भी नहीं है। तो यहाँ हो गया लंच रेडी है, और मैंने मम्मा और भाभी के साथ में यहाँ बैठकर लंच किया है। बहुत मज़ा आया। होता ही है ना फैमिली के साथ में बैठ के लंच करना। और छोटे बेटू को साथ में वो करवा रही थी, क्योंकि उसने, मतलब मैं जब गई थी ना मार्केट में, पीछे से कुछ नहीं खाया था। इसको हैबिट है बस मेरे साथ ही कुछ खाएगा, और कई बार तो ये फ़ोन देखेगा तो मैं इसको खिलाती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना बहुत ही स्लो ईटर है और अच्छे से खाना भी नहीं खाता है, इसको ऐसे ही रहता है। तो बस यहाँ थोड़ा बहुत इसको फ़ोन देख रहा था और मैं खिला रही थी। मुझे पता है ये हैबिट अच्छी नहीं है, लेकिन ये हो जाता है मुझे कि थोड़ा बहुत तो इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं खाता है ये चीज़ें ना। थोड़ा बहुत इसको बस ऐसे ही करके मुझे खिलाना पड़ता है। पहले बड़े वाला बेटा छोटा था वो भी ऐसे ही करता, अब सेम इसका सीन यही है, अब इसका खिलाने का भी यही है। तो बस हाँ, उसके बाद में खाना वाना खाया तो भतीजे वगैरह बोले बुआ कि कुछ खेलना है, और इनको भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरे साथ में। तो बस यहाँ पर बोले कि स्लिप वगैरह खेलते हैं यहाँ पर, तो उनको मैं गेम खिलाने लगी। और इनको इतना, मतलब एक तरह से ना मुझे भी ऐसे फीलिंग आने लग जाती है कि मेरा बचपन मुझे याद आ जाता है। और होता ही है ना, और कुछ दिनों के बाद ये वेट भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ मेरा बेटा और भतीजे यहाँ साथ मिलके मेरे साथ में यहाँ खेलने लगे, और इतना ज़्यादा एंजॉय करा। और उनको ये भी था कि बस जल्दी जल्दी बुआ आए गर्मी की छुट्टियों में, और फिर हम साथ में मिल खेलेंगे, घूमेंगे, खाएंगे। तो सब यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें यही हैं जो हमें, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच करती हैं। तो यहाँ काफ़ी एंजॉय करा हमने।
और शाम को फिर उसके बाद टाइम हो गया था हमारा चाय का। तो यहाँ भाभी ने गर्मा गर्म चाय बनाई और साथ में यहाँ पापड़ फ्राई कर दिए थे। ये वाले पापड़ ना बहुत यम्मी लगते हैं, यहाँ टेस्टी लगते हैं। तो बस आज तो पूरा दिन फुल डे, एक तो वेदर इतना अच्छा था, अच्छा गया, और ऊपर से खाना पीना चलता रहा। तो इस तरह का अब डेली ही चलता ही रहेगा। पहुँच गई हूँ मैं मायके, तो बस आज का मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। मे भी हो सकता है मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आए मेरे घर से। और अभी आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना